सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नदियों पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी का प्रमुख बांध कौन सा है? तो है इडुक्की। इडुक्की बांध है पेरियार नदी का प्रमुख बांध। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है झारखंड राज्य में स्थित है दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? तो वह है पश्चिम बंगाल राज्य में। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है जो कि कोलकाता नदी के किनारे, कोलकाता नदी, कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, ताम्रपर्णी नदी किस राज्य की है? सही जवाब तमिलनाडु राज्य की है ताम्रपर्णी नदी। अगला प्रश्न है, रावी नदी किस नदी की सहायक है? तो वो है सिंधु नदी की सहायक है रावी नदी। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य में बहती है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, पंचगंगा नदी किस राज्य में है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में है पंचगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? तो सही जवाब है यमुना नदी की सहायक है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, इरावदी नदी किस देश में बहती है? तो वह है म्यांमार में बहती है इरावदी नदी। अगला प्रश्न है, सुवर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वह झारखंड राज्य से होकर गुजरती है सुवर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब है विपाशा। विपाशा था व्यास नदी का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है, पेनर नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में बहती है पेनर नदी। अगला प्रश्न है, काबुल नदी किसकी सहायक है? वो है सिंधु नदी की सहायक नदी है काबुल नदी। अब अगला प्रश्न है, शरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी कहाँ मिलती है? तो सही जवाब है ब्रह्मपुत्र में मिलती है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो सही जवाब है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रयाग किस दो नदियों के संगम स्थल पर है? तो वो अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम स्थल पर है विष्णु प्रयाग। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो है अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन सी है?
तो वो है भीमा नदी, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। अगला प्रश्न, गंगा नदी किस देश में जाकर समुद्र में मिलती है? तो वो बांग्लादेश में जाकर समुद्र में मिलती है। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सही जवाब है असिनी। असिनी जो है वो चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। गंगा के माध्यम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो सही जवाब है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम स्थल है वो देवप्रयाग है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कर्नाटक में है कावेरी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ से होकर गुजरती है गोमती नदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है वेदों में मिलता है सरस्वती नदी का उल्लेख। अगला प्रश्न, पुण्यगंगा नदी किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है पुण्यगंगा नदी। अगला प्रश्न, रामगंगा नदी किसकी सहायक है? तो सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी। अगला प्रश्न, तामसा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो है टॉन्स। तामसा नदी का दूसरा नाम है टॉन्स नदी। अगला प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सही जवाब है अमरकंटक से। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है बंगाल का शोक। दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है नेपाल में है कोसी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, काबुल नदी का उद्गम किस देश में है? तो वह है अफगानिस्तान में है काबुल नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो सही जवाब है अरब सागर में जाकर मिलती है ताप्ती नदी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है पेपर में। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सही जवाब है विस्तवा। विस्तवा नाम था झेलम नदी का। अगला प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वो है परुष्णी नदी था रावी नदी का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है मानसरोवर झील के निकट है सतलज नदी का उद्गम। अगला प्रश्न, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो सही जवाब है 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई भारत देश में। अगला प्रश्न है, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो वो है प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी गंगा नदी के साथ। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न, घाघरा नदी किसकी सहायक है? तो वो है गंगा नदी की सहायक है घाघरा नदी। अगला प्रश्न है, पंचनद किसे कहा जाता है? तो वो है पंजाब की 5 नदियों के संगम को पंचनद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, महानदी का डेल्टा कहाँ बनता है?
तो वो बनता है उड़ीसा में। महानदी का डेल्टा बनता है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है पेनगंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में बहती है पेनगंगा नदी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी। अगला प्रश्न है गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन है? तो वो है यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है हिमालय सिक्किम में है तीस्ता नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? तो वो बनता है भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न माही नदी किस दिशा में बहती है? तो सही जवाब है पूर्व से पश्चिम और फिर उत्तर से दक्षिण में बहती है माही नदी। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब है कृष्णवेणी। कृष्ण नदी का दूसरा नाम है कृष्णवेणी नदी। अगला प्रश्न है शिप्रा नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ी है? तो सही जवाब है उज्जैन से जुड़ी हुई है शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है कोशी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है बिहार का शोक। कोशी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गंगा नदी का जलोढ़ मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है इंडो गैंगेटिक मैदान के नाम से प्रसिद्ध है जलोढ़ मैदान। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बहती है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है सुवर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुवर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? तो वो है गंगा यमुना और सरस्वती नदी जो है वो त्रिवेणी संगम में गिरती है। अगला प्रश्न है इडुक्की जलविद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वो है पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की जलविद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। अगला प्रश्न घाघरा नदी नेपाल से निकलकर किस नदी में मिलती है? तो वो है गंगा नदी में मिलती है घाघरा नदी नेपाल से निकलकर। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी मुख्य रूप से किस राज्य से होकर बहती है? तो है सिक्किम राज्य से होकर बहती है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है बद्रीनाथ के पास संतोपद्ध ग्लेशियर में है अलकनंदा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर में है भागीरथी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है पेरियार नदी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो वो है सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए होता है पेरियार नदी का उपयोग। अगला प्रश्न गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो वह है सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है सोन नदी किस राज्य से होकर अधिक बहती है? तो वह है बिहार राज्य से होकर अधिक बहती है सोन नदी। अगला प्रश्न है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही जवाब है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है गोमती नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियाँ किस सागर में मिलती है? तो इसका राइट जवाब है बंगाल की खाड़ी में मिलती है कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी। अगला प्रश्न है लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो वो है वर्षा आधारित यानी बरसाती नदी। वर्षा आने पर ही वो लूनी नदी भरती है। तो लूनी नदी जो है वो एक वर्षा आधारित यानी बरसाती नदी है।
अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो वो नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी जो है वो सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब है बक्सर में। सोन नदी जो है वो बक्सर में मिलती है गंगा से। अगला प्रश्न, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही जवाब है वेरीनाग, कश्मीर में है झेलम नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी को किस प्रकार की नदी माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पवित्र पौराणिक नदी के रूप में माना जाता है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर में है रावी नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, काबुल नदी किस नदी में मिलती है? तो वो है सिंधु नदी में मिलती है काबुल नदी। अगला प्रश्न है, माही नदी किस दिशा में बहने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है उत्तर से दक्षिण में बहने के लिए प्रसिद्ध है माही नदी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शोक नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी का अंतिम भाग। अगला प्रश्न है, पेनर नदी कहाँ बहती है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश में बहती है पेनर नदी। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का संगम गंगा से कहाँ होता है? तो होता है गाजीपुर में। गोमती नदी का संगम गंगा से गाजीपुर में होता है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य की प्रमुख नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है, भीमा नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नदी है भीमा नदी। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। नेक्स्ट, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो वह है मानसरोवर झील में है सतलज नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किसकी शाखा नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी की शाखा नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? तो सही जवाब है सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर बना हुआ। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है बरालाचा दर्रा में है चिनाब नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, गंगा सागर किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है पश्चिम बंगाल में गंगा सागर स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2 बार पेपर में आया हुआ है, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल गंगा सागर। अगला प्रश्न है, भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी को नदियों का महाकुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? राइट जवाब नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है गंगोत्री में गंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न,
कावेरी नदी को दक्षिण भारत के किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो बिहार राज्य को कहा जाता है कावेरी नदी की जीवन रेखा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ की त्रासदी के नाम से जानी जाती है? तो वो तमिलनाडु में जानी जाती है बाढ़ की त्रासदी के नाम से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वो हुई थी सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, महानदी किस राज्य में सबसे अधिक जल उपलब्ध कराती है? तो वो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक जल उपलब्ध कराती है महानदी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो वो है अमरकंटक से निकलती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, क्योंकि ये दक्षिण गंगा की गोदावरी नदी दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब है अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो वो उत्तराखंड में सबसे पहले प्रवेश करती है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो सही जवाब है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का अंतिम छोर किस स्थान पर है? तो सही जवाब है गंगा सागर में है गंगा नदी का अंतिम छोर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है यमुना नदी। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो बना है महानदी पर, याद रखना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है और वो बना हुआ है महानदी पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी किस नदी की धारा है? तो वह है गंगा नदी की धारा है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा भूमि कौन सी है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन का डेल्टा उसे कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा भूमि है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है गंगा नदी। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस नदी प्रणाली की सहायक है? तो वो है सिंधु नदी की सहायक है सतलज नदी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही जवाब है कैलाश पर्वत। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत में। अगला प्रश्न है, गंडक नदी किसकी सहायक है? तो वो है गंगा नदी की सहायक है गंडक नदी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सदा बहने वाली नदी कहलाती है? तो गंगा नदी जो है वो सदा बहने वाली नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो वो यमुना नदी से होता है बेतवा नदी का संगम। अगला प्रश्न, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बेहट नदी किस नाम से जानी जाती है? तो है ब्यास नाम से जानी जाती है बेहट नदी। अगला प्रश्न है, शारदा नदी किस नाम से जानी जाती है?
सही जवाब है महाकाली नाम से जानी जाती है शारदा नदी। अगला प्रश्न है गोमती नदी किस ऐतिहासिक नगर से होकर बहती है? सही जवाब है लखनऊ से होकर बहती है। गोमती नदी जो है वो लखनऊ शहर से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब है जोग फॉल्स। जोग फॉल्स है कृष्णा नदी का प्रमुख जलप्रपात। अगला प्रश्न है गंगा नदी का जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो वो है टिहरी में। गंगा नदी का जल विद्युत केंद्र है टिहरी में। अगला प्रश्न है कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है पटना में। अगला प्रश्न कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही जवाब है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। अगला प्रश्न सिंधु नदी किस देश से होकर समुद्र में गिरती है? तो वो पाकिस्तान से होकर समुद्र में गिरती है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो है विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत से निकलती है शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो एक बरसाती नदी है लूनी नदी, बरसाती नदी है। अगला प्रश्न है महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शिवरी पर्वत में स्थित है महानदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो सही जवाब है सतपुड़ा की पहाड़ियों में है ताप्ती नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश में स्थित है गोदावरी नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है राजस्थान राज्य में है साबरमती नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है पेरियार नदी किस राज्य की मुख्य नदी है? तो वो है केरल राज्य की मुख्य नदी है पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन महानदी को कौन सा बांध नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड बांध महानदी को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो है विंध्य पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। अगला प्रश्न कृष्णा नदी का डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है कृष्णा नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है सरयू नदी किस धार्मिक नगर से होकर बहती है? तो वो है अयोध्या से होकर बहती है सरयू नदी। अगला प्रश्न है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है नेपाल हिमालय में है घाघरा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है शारदा नदी का उद्गम किस देश में है? तो वो है नेपाल देश में है शारदा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है वैनगंगा तथा वर्धा किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो वो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा और वर्धा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है पंचगंगा नदी किस स्थान से निकलती है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है पंचगंगा नदी। अगला प्रश्न है गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो सही जवाब है प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है गंगा नदी और यमुना नदी का संगम। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने नदियों पर आधारित ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।